जय महाकाल, जय भवानी। अब सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि माँ काली आपसे कब और कैसे बात करती हैं। देखिए, जो भी आपके इष्ट हैं या जिन भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, जिनको आप मानते हैं, वह आपसे किस तरीके से बात करते हैं, आज इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जब कोई भी व्यक्ति बहुत भक्ति करता है, निरंतर भक्ति करता है और उसमें इतना खो जाता है कि उसे अपने इष्ट के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसके अंदर एक व्याकुलता रहती है, हमेशा बनी रहती है अपने इष्ट के प्रति। उसके अंदर एक तड़प रहती है, उसके अंदर एक तड़प रहती है अपने इष्ट से मिलने की, कि वह कब मुझसे मिलेंगे, कब मुझे मेरे इष्ट के दर्शन होंगे, माँ काली के दर्शन होंगे या अन्य भगवान शिव के होंगे या हनुमान जी के होंगे या अन्य कोई भी देवी देवता हैं उनके दर्शन हो, माँ दुर्गा के दर्शन हो, मुझे शिव जी के दर्शन हो, या हर किसी का अपना अपना एक देवी देवताओं के प्रति आकर्षण होता है। तो जब उस इष्ट की कृपा आपके ऊपर होती है, उस देव की कृपा होती है, उस देवी की कृपा जब आपके ऊपर होती है, तो आपका मन और आपकी आत्मा और शरीर स्थिर होने लगता है, शांत होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब आपकी जो चेतना है वो शून्यता को प्राप्त करने लगती है। आपका जो मस्तिष्क है, वह बिल्कुल शांत हो जाता है और आपके शरीर का एक जो सूक्ष्म भाग है वो शून्य होते हुए आपके मस्तिष्क में, आपके मन में विचरण करने लगता है, आपके ध्यान में जाने लगता है और इस ब्रह्मांड के किसी ऐसे आयाम में पहुंच जाता है, या यह कह लें कि एक ऐसे लोक में पहुंच जाता है जहां पर उस देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, माँ काली के दर्शन होने लगते हैं, या उसको ऐसे दृश्य दिखने लगते हैं जो उसके इष्ट से जुड़े हों। जैसे माँ काली से जुड़े हुए दृश्य दिखाई देंगे आपको, माँ की मुंडमाला, ठीक है, या आपको माँ का स्वरूप, माँ के चरण, माँ के भवन, माँ का खड़क, शमशान, या माँ आपको रणभूमि में लड़ते हुए इस तरीके से दिखाई देंगी। आपके अगर इष्ट भगवान शिव हैं तो आपको शिवलिंग, डमरू, नंदी, कैलाश पर्वत, इस तरीके से दृश्य आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसी चीज़ आपको ज़रूर दिखती है। यह सब जब भी होता है जब आप लोग एक माँ को, भगवती को, आप एक अंतर मन से उनका जाप करने लगते हो, उनको ऐसे समझते हो कि माँ मेरे अंदर ही है और मैं ही माँ हूँ। मतलब यानी कि आप और उनमें आप कोई भेद नहीं समझते हो, मैं और तू का भेद ख़त्म हो जाता है। जब आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं और देवी देवता आपसे बात करने लगते हैं, और जब देवी देवता आपसे बात करने लगते हैं तो सबसे पहले जो माँ काली होगी या जिस भी की आप पूजा कर रहे हैं, आप से किस तरीके से बात करते हैं, उनका एक अलग तरीका होता है। वह ऐसे बात नहीं करते हैं कि जैसे सामने आकर आपसे बात करें। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ होते हैं जिनको दिखते हैं, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको स्वप्न के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, या आवाहन के माध्यम से, या सवारी के रूप में जब वह आते हैं तब वह आपसे बात करते हैं। तो यह भी होता है। तो सबसे पहले तो जब देवी देवता आपसे बात करते हैं तो आपके स्वप्न में आने शुरू हो जाते हैं। जब आप उन्हें बुलाते हो कि हे माँ, हे जगत जननी माँ, मुझे दर्शन दो, हमें दर्शन दो, या हमें आपके दर्शन करने हैं, उस समय आपका मन बहुत ही ज़्यादा विचलित रहता है कि जब आप अपने इष्ट से
बहुत दिनों से देखते नहीं हो, आप ऐसे सोचते हो कि कहीं मुझसे मेरे इष्ट नाराज़ तो नहीं हो गए, कहीं मुझसे मेरी माँ काली नाराज़ तो नहीं हो गई, कहीं मेरे देवी देवता जिनकी मैं पूजा करती हूँ वह मुझसे कहीं रुष्ट तो नहीं हो गए हैं। तो जब आप ऐसा सोचते हैं तब आप प्रार्थना करते हैं, तो उस समय आपके इष्ट आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं और कई रूपों से आपको दर्शन देने लगते हैं और आपसे बात भी करते हैं। और जब आप स्वप्न में आप उनसे बात करते हो तो वह आपकी तरफ या तो मुस्कुराते हैं या आपसे बात करने लग जाते हैं। आपके ऊपर कोई परेशानी है तो वह आपको बताएंगे, आपको उसका उपाय भी बताएंगे, आपको ये उपाय करो, इस उपाय से आपका यह कार्य होगा। इस तरीके से वो आपको बताने लगते हैं, आपको ऐसा दिखाई देगा। सपने में आपको पहले से ही किसी चीज़ की घटना आपको दिखाई देने लग जाएगी। कोई घटना जो घटने वाली होगी आपके अच्छे के लिए, आपके बुरे के लिए, वो स्वप्न में पहले ही आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। और जब वो रियलिटी में आपके सामने वो घटना घटेगी, आपके सामने वो दौर आएगा, तो आप सोचेंगे कि ये तो मैंने स्वप्न में देखा था और सेम ऐसा ही देखा था जो अभी घट रहा है। तो इस तरीके से देवी देवता जो है वो बताते हैं सपने में। और यह जब आपके साथ प्रत्यक्ष रूप से होता है ना, तब भी आपको याद आएगा। धीरे धीरे सीखते हैं, वह आपसे जब बात करते हैं तब वह आपसे जब आप उनका आवाहन करते हैं वह तब भी आपसे बात करते हैं। अब आवाहन किस माध्यम से, जैसे कि हवन के माध्यम से। आप हवन के माध्यम से आवाहन कर रहे हैं, आप हवन में उनके नाम से कोई वस्तु अर्पित कर रहे हैं हवन में, जैसे लौंग हो गई, इलायची हो गई, जायफल हो गया या कुछ और हो गया, तो वह चटक के आपके पास आ जाती है। तो वह ये संकेत देते हैं कि वो जो है आपके इष्ट माँ काली, वो इस समय आपके पूजा स्थल पे मौजूद हैं, आपकी बातों को सुन रही हैं, आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर रही हैं। ठीक है, कुछ भी पूछते हो जो स्वप्न के माध्यम में भी आपको दर्शन देते, तो आप कुछ भी पूछते हो स्वप्न के माध्यम से वो आपको बताने लगती हैं। एक तरीका और होता है जिस तरीके से वो हमसे बात करती हैं, वो होता है माला। जब हमारी माला सिद्ध हो जाती है, जागृत हो जाती है, तो वो माला के माध्यम से भी हमसे बात करने लगते हैं। जब भी हम उनसे कुछ भी पूछेंगे तो, या हम किसी के भी प्रति पूछा लेंगे, तो वो माला के द्वारा हमको उस चीज़ का आंसर देती हैं। देखिए, जब माला दाएं से बाएं की तरफ घूमती है तो इसका मतलब होता है ना, ये नहीं का संकेत दे रहे हैं, कोई चीज़ है जो नहीं होने वाली है या ये सही नहीं है, तो ये इस चीज़ का संकेत है। और वही माला जब आगे और पीछे घूमेगी तो इसका मतलब होगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ होगी, आप सही मार्ग पर हैं। ध्यान के माध्यम से भी बात करते हैं, जैसे हम पूजा स्थल पे बैठे हैं, हम ध्यान लगा रहे हैं, तो उस ध्यान के माध्यम में भी हमें माँ का स्वरूप नज़र आ सकता है, माँ के चरण नज़र आ सकते हैं, माँ का नेत्र, माँ का मुखमंडल। ठीक है, इस तरीके से आपको नज़र आ सकता है। और ध्यान के माध्यम में भी अगर आप उनसे कुछ प्रश्न उत्तरी करते हैं तो ध्यान के माध्यम में उसका आंसर भी हमको देती हैं। तो ये तरीका हो गया देवी देवताओं के बात करने का। एक तरीका और होता है कि जब वो कान के माध्यम से सब कुछ हमें बताने लगते हैं, कान में हमारे, जिसको कर्ण सिद्धि कहते हैं। लेकिन ये सिद्धि बहुत उच्च लेवल की होती है। कोई साधक, कोई भगत जब सालों साल तपस्या करता है, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जीज इकट्ठी हो जाती है, बहुत ज़्यादा शक्तियों के अंश इकट्ठे हो जाते हैं, तब उन्हें कर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। फिर वो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में या किसी के बारे में कुछ भी प्रश्न करते हैं माँ के आगे, तो उनके कानों में आके शक्तियाँ बताती हैं और उन्हें उस चीज़ का आंसर देती हैं। तो इसी तरीके से माता काली हमसे बात करती है। जब हमारे अंदर वो गुण, वो क्वालिटी आ जाती है, हमारा बिल्कुल शुद्धिकरण हो चुका होता है, बिल्कुल साफ़ हो चुके होते हैं, तब जाके हमसे माता काली संपर्क बनाती हैं, हमसे बात करती हैं और हमारे प्रश्नों के उत्तर देती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी।
चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय महाकाल जय भवानी अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आप सभी के घर में माँ काली, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल जय भवानी।